आपने बहुत सारी मूवीज़ टाइम ट्रैवल से रिलेटेड देखी होंगी और आपने सोचा भी होगा कि क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएँगे? इस बारे में जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखते रहिए। हे geeks, वेलकम टू द साइंस इन चैनल। तो इस चैनल पे हम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टाइम ट्रैवल के बारे में हम बहुत पहले भी बहुत सारी किताबों में पढ़ चुके हैं, मूवीज में देख चुके हैं और हमें मालूम है कि टाइम ट्रैवल बहुत पुराने ज़माने से हमारी किताबों में आता जा रहा है। जैसे कि ज्यूज़ में भी कहा जाता है, ईसाइयों में, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी यही कहा जाता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। बट क्या ये रियल में पॉसिबल है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे थ्योरीज दी थी। उनकी थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो वो अपने टाइम पे देकर गए थे, उनमें ये बताया गया कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह होता है, उसे हम कर्व कर सकते हैं। तो स्पेस टाइम और फैब्रिक का जो टाइम इसके अंदर जुड़ा हुआ है वो ये शो करता है कि हम यहाँ पर स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कर्व कर सकते हैं। पर क्या टाइम को अपने साथ मैनिपुलेट किया जा सकता है? ये चीज आइंस्टाइन ने प्रूव की। आइंस्टाइन ने बोला कि हम जनरल रिलेटिविटी के इस्तेमाल से टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं, बट ऐसा करने के लिए हमें लगभग लगभग लाइट की स्पीड से जाना होगा। अब लाइट से स्पीड से जाना पहुंचना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर हम किसी रॉकेट का इस्तेमाल करें जो अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, बट आगे जाके क्या पता पॉसिबल हो, उस रॉकेट का इस्तेमाल करके हम टाइम लीप कर सकते हैं और अगर लाइट की स्पीड पे जाएंगे तो टाइम डायलेशन भी पॉसिबल है। टाइम डायलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो जनरल रिलेटिविटी को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसा होता है कि अगर हम किसी ब्लैक होल के पास लाइट की स्पीड से जाएं और फिर टर्न करके 5 साल लगेंगे हमें वहां पहुंचने में, मान लीजिए, और हम 5 साल में लौट कर आए, तो हमें कुल मिला के लगे 10 साल, जबकि यहाँ पर जो आपके साथ ही दोस्त होंगे वो कम से कम 40 साल या 30 साल के आसपास टाइम डायलेट कर चुके होंगे। तो आपसे 10 साल बड़े होंगे, जबकि वो आपसे 30 गुना या फिर 20 गुना बढ़ चुके होंगे। तो इसे भी फ्यूचर में कहा जा सकता है कि फ्यूचर में हमने टाइम लीप किया है। ये थ्योरी पॉसिबल करी जा चुकी है और ये कंटिन्यूसली होता रहता है। ये इसे आप देखने के लिए आप जीपीएस से कंपेयर कर सकते हैं। जीपीएस जीपीएस जो होता है वो अर्थ के, और जीपीएस जो सैटेलाइट होता है स्पेस में, उन दोनों के टाइम को कैलिब्रेट करके ही बताता है कि कितना टाइम डायलेशन होगा। अगर वो परफेक्ट टाइम डायलेशन ना करे और सारे के सारे इन टॉपिक्स को ध्यान में ना रखे कि टाइम ट्रेवल किस रेट से हो रहा है पृथ्वी से सैटेलाइट पे, तो वो हमें डायरेक्शन जो जीपीएस हमें देता है ट्राई लोकेशन करके, वो इतना दूर बता देगा कि जैसे कि आप अंदाजा लगाइए, आप किसी पास में जाने वाले हैं तो आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, कम से कम 8 किलोमीटर तक का डिस्टेंस का डिफरेंस दे सकता है। तो आप इससे ज्यादा बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। और टाइम ट्रैवल के बीच में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्स किसे कहते हैं? पैराडॉक्स ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे स्टेटमेंट होती है जो खुद के कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और टाइम ट्रैवल में पैराडॉक्सेस बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ज्यादातर पैराडॉक्सेस जो फ्यूचर में होती है, फ्यूचर के टाइम डायलेशन में हम पैराडॉक्स नहीं देखते क्योंकि हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाते हैं, इसलिए हम ज्यादातर जो पैराडॉक्सेस देखते हैं वो हमेशा पास्ट में ट्रैवलिंग की थ्योरी में देखते हैं। जैसे कि दो पैराडॉक्स जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एंड द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में कहा जाता है कि मान लीजिए आप टाइम में पीछे गए और आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आपके ग्रैंडफादर को किसने मारा, आपने मारा या नहीं। ये वाला टॉपिक इससे खुद पे पैराडॉक्स बन जाता है कि अगर आपने उससे मारा, अपने ग्रैंडफादर को मारा, तो ना आप हुए, ना आपके पिताजी हुए, ना कोई हुआ, जिसकी वजह से ना आप उन्हें मार पाए और ना ही वो मरे। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो पास्ट में जाने से क्रिएट होता है। दूसरा है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या कहता है? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ऐसा कहता है कि मान लीजिए आप टाइम में पीछे गए और आपने आइंस्टाइन को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया, तो आइंस्टाइन को आपने ये टॉपिक तब बताया जब उन्हें जनरल रिलेटिविटी के बारे में कुछ पता नहीं था, रिलेटिविटी के बारे में कुछ भी टॉपिक उन्हें क्लियर नहीं था। तो उनको वो बात आपके द्वारा पता चली। फिर ये सवाल उठ जाता है कि वो थ्योरी किसने ढूंढी, आइंस्टाइन ने ढूंढी कि आपने ढूंढी? क्योंकि आइंस्टाइन को वो थ्योरी आपने बताई थी, फिर अब वो आइंस्टाइन ने वो थ्योरी आपको बताई। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है इसके अंदर। तो पास्ट में ट्रैवल करने के लिए हमारे साथ कंटिन्यूअस पैराडॉक्स आते रहते हैं। तो इसलिए ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि पास्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम बात करने वाले हैं मैनी वर्ल्ड थ्योरी या फिर पैरेलल वर्ल्ड्स या पैरेलल
यूनिवर्स या फिर मल्टी यूनिवर्स की बात कर सकते हैं। आपने एवेंजर्स एंड गेम तो देखी ही होगी। एवेंजर एंड गेम में एक टॉपिक बड़ा बढ़िया समझाया गया है कि पैरेलल वर्ल्ड किस तरीके से काम करता है। वो बात अलग है कि वो क्वांटम में जाकर उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट ये भी अभी थियोरेटिकल है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो मैनुअल थ्योरी ये बताता है कि ऐसा कोई टॉपिक उठा लीजिए जैसे कि आपने ये वीडियो देखने का सोचा, है ना? इससे एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो गया और आपने वीडियो नहीं नहीं सोचा, इसके अलग एक यूनिवर्स क्रिएट हो गया। मतलब एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जो हम कई लोग साइंटिस्ट मानते हैं कि उसको सॉल्व किया जा सकता है। किस तरीके से? कि मान लीजिए आप जो है वो क्वांटम बेस पे चलेगा, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं प्रोबेबिलिटी बेस पे चलती हैं क्वांटम वर्ल्ड में। तो अगर आप हाफ बोर्न हुए होंगे, मतलब या तो आप आधे पैदा हुए होंगे, सिर्फ आधे पैदा हुए होंगे, तो 1/2 के बॉयस बेस के हिसाब से करेंगे तो 1/2 आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया, तो एक वर्ल्ड के अंदर वो मर गए हैं, एक वर्ल्ड के वो जिंदा है। तो आपने जिसे मारा होगा वो कोई और वर्ल्ड होगा और जिसे आप मारने जा रहे हैं वो कोई और वर्ल्ड होगा। तो ऐसा समझा सकते हैं, ऐसा एवेंजर्स एंड गेम में भी दिखाया है और ऐसा हमारे डॉक्टर ब्रूस बैनर भी कहते हैं कि जो चीज़ भी होती है वो आगे के फ्यूचर को डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो पॉइंट कोई और यूनिवर्स क्रिएट कर देती है। तो कोई भी इवेंट जो होगा वो किसी और यूनिवर्स में होगा, ना कि तुम्हारे यूनिवर्स में होगा। तो ये हमारा टॉपिक है मैनुअल थ्योरीज और इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या था? इस पूरी वीडियो कंक्लूजन ये था कि फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, इसके पास हमारे पास थ्योरी है और हम आइंस्टाइन से प्रूफ भी कर चुके हैं कि आराम से हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं जो कंटिन्यूसली फ्यूचर में ट्रैवल करती रहती है। तो फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है, बट पास्ट में ट्रैवल करना ये अभी भी थियोरेटिकल है। अब इस वाले टॉपिक को कि पास्ट में हम कैसे ट्रैवल करेंगे, ये बहुत सारे साइंटिस्ट अलग इक्वेशन दे के सॉल्व करने में लगे हुए हैं, पर देखते हैं कब तक सही होता है कब तक नहीं होता। तब तक ये थ्योरी ही रहेगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर कोई भी टॉपिक क्वेरी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को इस तरीके से प्यार देते रहें। सी यू गाइस, कीप लर्निंग बिकॉज वी आर बॉर्न टू लर्न।